नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। आज हमारे स्टूडियो में शिव प्रसाद तिवारी जी मौजूद हैं, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और ये सब इंस्पेक्टर थे। ये कुछ दिन चलता रहा तो इनको ये समझ में आया कि क्यों ना कुछ सामाजिक कार्य स्टार्ट किया जाए। एक गांव है सुकुलाही, और उस सुकुलाही जो गांव है, जहां सरकार की मंशा ये है कि तालाब, इमारती जंगल जो भी हो खाली होना चाहिए। लेकिन एक गांव है सुकुलाही, आप चले जाइएगा तो चारों तरफ उस गांव में चारों तरफ आबादी ही आबादी है। सरकारी भूमि पर सबके द्वारा कब्जा किया गया है। वह कब्जा खाली हो जाए, इनका व्यक्तिगत कोई उसमें फ़ायदा नहीं है। सरकार की ज़मीन है, इमारती जंगल है, सुरक्षित ज़मीन है, उसको खाली होना चाहिए। लेकिन इनके द्वारा लगातार एसडीएम, डीएम सब तक लगातार शिकायत किया जा रहा है। सीएम हेल्पलाइन पर इन्होंने कई बार शिकायत किया। लेखपाल के द्वारा रिपोर्ट की जाती है कि गाटा नंबर फला, अभी मैं इनसे पूछता हूँ कि गाटा नंबर फला पूरा इमारती जंगल है, उसको खाली होना चाहिए। लेखपाल के द्वारा यह रिपोर्ट की जा रही है कि गाटा नंबर फला इमारती जंगल है और वह जो है चारों तरफ से आच्छादित है, मतलब पूरे पे घर बना हुआ है सरकारी ज़मीन पर। लेकिन शिकायत लगातार की जा रही है, लेकिन कोई निस्तारण नहीं, कोई कार्रवाई आज तक कह दीजिए हुई तो नहीं हुई। सोचिए, सरकार की जो सरकारी ज़मीन है वह खाली नहीं हो पा रही है। लेखपाल कानून को भांग खा के बैठे हुए हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं है कि क्या है। जहां की सरकार की मंशा है, योगी आदित्यनाथ जो कि सीएम है, उनके द्वारा कहना यह है कि सरकारी ज़मीन खाली होनी चाहिए, लेकिन उनके ही आला अधिकारी के द्वारा इस तरह का काम किया जा रहा है और आज तक सुकुलाही की ज़मीन जो इमारती जंगल है वह खाली हुआ नहीं। आइए इनसे बात करते हैं, जो है समस्या उसके बारे में बताइए। सुकुलाही कौन सी ग्राम पंचायत, क्या है, उसके बारे में बताइए। जी, मेरा नाम शिव प्रसाद तिवारी है जी। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। हाँ। और सरैया कनु ग्राम सभा में सुकुलाही गांव, अच्छा, जिसमें खसरा संख्या 1887, जी, क्षेत्रफल 0,7800 हेक्टेयर हाँ। इमारती लकड़ी के जंगल में बना हुआ है। अच्छा, तो सरकार की मंशा है कि सरकारी ज़मीन को खाली करा करके अपने अधिकार में लिया जाए। जी। मैंने इसी विषय पर पहल किया और 5/8 को ये एप्लीकेशन दिया। अच्छा। तहसील दिवस में ये। अच्छा। और इसमें लेखपाल महोदय ने रिपोर्ट लगाया। हाँ हाँ। कि आवेदक के द्वारा प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ। जी। मौके पर जा करके देखा तो इमारती लकड़ी का जंगल दस्तावेज में दर्ज है। अच्छा। और वो आबादी से आच्छादित है। इतना कहने के बावजूद चले आए, रिपोर्ट सेवा में प्रेषित है। किसके पास रिपोर्ट प्रेषित किया इन्होंने वो नहीं पता लगा आज तक। कार्रवाई इस पर नहीं हुई। फिर दिनांक 16/12/23 को फिर दिया कि किसी तरीके से सरकार की ज़मीन खाली हो जाए, सरकार के अधिकार में आ जाए, सरकार का कोई प्रतिष्ठान उस पर निर्मित हो जाए और सरकार के किसी भी प्रतिष्ठान के निर्मित होने पर जनता को सुविधा मिलती है। उस पर भी लेखपाल महोदय ने पहले वाली रिपोर्ट लगाई कि आबादी से आच्छादित है और अभिलेख में दर्ज है, रिपोर्ट सेवा में प्रेषित है। अब ये रिपोर्ट सेवा में प्रेषित किस अधिकारी के पास की जाती है ये आज तक पता नहीं चल पाया और न उस कब्जे को खाली कराया गया। फिर दिनांक 27/1/2024 को इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने दिया एप्लीकेशन कि हो सकता हो सरकार के कान में बात पड़ जाए, अधिकारी इस पे थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं। लेकिन 2/2/24 को ये रिपोर्ट दिखाई।
लेखपाल की वही पूर्वोक्त रिपोर्ट ही लगा करके दी जा रही है और उस पर कब्जा अभी तक हटाया नहीं गया। तो मैं शासन से, प्रशासन से, संबंधित अधिकारी से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि सरकार ज़मीन अपने कब्जे में ले और नियमित कार्रवाई करके अपने खाते की ज़मीन अपने खाते में रखे और उस पर सरकारी प्रतिष्ठान बना करके जनता को लाभान्वित करे। ये मेरा राय है। मेरा उद्देश्य सिर्फ है, मेरा अपना कोई भी व्यक्तिगत ना तो मसला है और ना उसमें मेरा कोई फ़ायदा है, लाभ भी नहीं। सरकार की ज़मीन सरकार के पास आ जाए, फिर सरकार जो भी करना चाहे अपनी इच्छा से करे। यही मेरी मांग है सरकार से। अब देखिए इस मांग पर क्या होता है, कार्रवाई होती है कि बट्टे खाते में सारी एप्लीकेशनें मेरी चली। और मैं एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से गुजारिश करूंगा कि सरकारी ज़मीन को खाली करा करके अपने अधिकार में ले। ये जो एप्लीकेशन आपने दिया है, ये एप्लीकेशन के लिए आपने एसडीएम, डीएम सबको दिया है? जी जी जी। तो 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, कितने दिन से आप ये एप्लीकेशन दे रहे हैं? चल रही है 2023 से। 2023 से चल रही है? हाँ। अच्छा। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैं अपना देता चला जाता हूँ। तहसील दिवस में, थाना दिवस में, हर जगह देता हूँ। अच्छा। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई सुनता ही नहीं। कोई जाते हैं रिपोर्ट लगा देते हैं कि आबादी से आच्छादित है, अभिलेख में इमारती लकड़ी जंगल दर्ज है। हाँ। जब दर्ज है और आबादी से आच्छादित है तो किसके लिए उसको खाली कराया नहीं जा रहा? क्या ऐसा प्रेशर शासन के ऊपर है या प्रशासन के ऊपर है, ये मुझे पता नहीं आज तक। और मैं चाहता हूँ कि वो ज़मीन खाली कराई जाए और सरकार उसको अपने कब्जे में ले करके अपने तरीके से कोई सुविधापूर्ण कार्य उसमें कर दे ताकि जनता का हित हो। जैसा कि आपने देखा भी, ये शिव प्रसाद तिवारी जी हैं, इनका व्यक्तिगत कोई लाभ नहीं और लगातार कोई भी बाकी नहीं है। हमने पहले भी आपको जो है इस चीज़ के बारे में जानकारी दी थी कि ये संपूर्ण समाधान दिवस, तहसील दिवस, थाना दिवस कोई भी हो, एप्लीकेशन दीजिएगा, कोई निस्तारण नहीं, खाली आओ जाओ एप्लीकेशन को कूड़े में फेंक दिया जाता है। और योगी आदित्यनाथ जी जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनका बोलना ये है कि 100% निस्तारण हो रहा है। ऐसे ही सारा निस्तारण फर्जी हो रहा है। एक भी कह दीजिए कि तालाब, पोखरा, इमारती जंगल कुछ खाली हो तो नहीं हो रहा। 2023 से एप्लीकेशन दिया जा रहा है और एक में भी एप्लीकेशन में कोई निस्तारण आज तक हुआ नहीं। और ऐसे ही सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिनका व्यक्तिगत कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कोर्ट का, कचहरी का बस जाते रहो, आते रहो, एसडीएम का चक्कर, डीएम का चक्कर। और ये क्यों खाली नहीं करवाना चाहते आज तक पता ही नहीं चला। सरकारी ज़मीन नहीं खाली हो पा रही है, आप सोचिए, तो ये आम जनमानस के लिए कैसे कार्य होगा? यह बहुत चिंता का विषय है। और जो मुख्यमंत्री जी की एक सोच है कि इमारती जंगल खाली हो, सरकारी भूमि खाली हो, सुरक्षित ज़मीन खाली होनी चाहिए, ये लेखपाल कानून को, एसडीएम, डीएम, ये सरकार की छवि को धूमिल किया जा रहा है इनके द्वारा। ये जो उनका मानक है, जो उनकी सोच है, उस पर खरे नहीं उतर रहे हैं। और शिव प्रसाद तिवारी जैसे कितने ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिनके द्वारा लगातार एप्लीकेशन दिया जा रहा है और संबंधित को अवगत कराया जा रहा है कि आज नहीं तो कल हो सकता है चमत्कार हो ही जाए। लेकिन क्या चमत्कार होगा? क्यों? कुछ नहीं, कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा है। अच्छा। सरकार अपनी ज़मीन नहीं खाली करा पा रही है। ये बड़ी सोच का विषय है। व्यक्ति अपनी संपत्ति को पाने के लिए हर तरीका अपना लेता है, लेकिन सरकार, मौजूदा सरकार, शासन प्रशासन अपनी ज़मीन को खाली कराने में अक्षम है या किसी के से इनका दबाव है इनके ऊपर, ये मैं आज तक सर नहीं जान पाया है। और अधिकारियों को अपनी ज़मीन, जैसे हम लोग हैं
अपनी ज़मीन को हर तरीके से सुरक्षित रखते हैं, वैसे सरकार को भी अपनी ज़मीन को सुरक्षित रखना चाहिए। हम लोग तो प्रयास करके रख लेते हैं और इनके पास लैंड ऑर्डर है, उससे आप सुरक्षित रख सकते हैं, फिर भी नहीं रख पा रहे हैं सर, क्या बताया जाए। अभी आपने देखा ये सुप्रसाद तिवारी जी हैं, जो समस्या है आपके सामने है। अब देखिए खबर जाने के बाद शासन प्रशासन के कान में जू रेंगता है या नहीं, खबर चलने के बाद कार्रवाई कितना होती है, ये तो खबर चलने के बाद ही जानकारी होगी। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।